कहा, अंधी लड़की, वो भी ऐसी अंधी लड़की जिसका 36 गुण में से 20 गुण हमारे आकाश के गुण से मिलने चाहिए। लेकिन ऐसी लड़की हम कहाँ से लेकर आएंगे? हाँ पंडित जी, ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूरी कुंडली देखा है, उसके ऊपर पूरा अभ्यास किया है और मुझे ऐसी एक लड़की मिल गई है। ये रही उसकी फोटो। रीना और गौतम मित्तल शहर की सबसे बड़े अमीर आदमी थे। उनका एक 24 साल का लड़का था जिसका नाम आकाश था। लेकिन आकाश की कुंडली में मार्केश दोष होता है और वो 25 साल का होने पर मरने वाला होता है। आपके बेटा आकाश को मार्केश दोष से ये लड़की ही बचा सकती है। इसके लिए आपको मुझे अच्छी धनराशि देनी पड़ेगी, तब जाकर मैं उस लड़की की माता पिता से बात करूंगा। आपको जितनी पैसे लेना है आप ले जाइए पंडित जी, पर आकाश को कुछ नहीं होना चाहिए। आकाश जब उस अंधी लड़की के से शादी कर लेगी, तब आकाश का मार्केश दोष उस आधी लड़की की सर पर चला जाएगा और वो कुछ दिनों में मर जाएगी। सही बोल रहा हूँ ना पंडित जी? एकदम सही बोल रहे हैं गौतम जी। उस अंधी लड़की का नाम गौरी होता है, जो शहर से थोड़ी दूर एक गांव इच्छापुर में रहती है। वो बचपन से ही अंधी होती है। उसकी माता पिता बहुत गरीब होते हैं। जब पंडित जी आकाश का रिश्ता लेकर आते हैं तब वो दोनों बहुत खुश होते हैं। रीना भी वहां आई हुई थी। अरे ऐसा घर, इससे बड़ा तो हमारा नौकरियों का घर होगा, पर आकाश की जिंदगी के लिए हमें इस घर में रिश्ता जुड़ना पड़ेगा। ये रीना मैडम है, इनके बेटे आकाश का रिश्ता हम लेकर आए हैं। रीना गौरी की माता पिता से बात करके रिश्ता पक्की करती है। इस खबर को सुनकर गौरी बहुत खुश होती है। बचपन से ही मेरी बेटी गौरी कितने दुख सही है। डॉक्टर साहब ने तो साफ साफ कह दिया था कि या तो हमारी गौरी जीवन भर अंधी रहेगी या तो फिर कभी भी उसकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। हमेशा से हमें यही चिंता रहती थी कि हमारी गुड़िया रानी की शादी कैसे होगी, उससे कौन शादी करेगा। और आज तो देखो, रिश्ता आया है तो इस शहर की सबसे अमीर आदमी की बेटे का। माँ बाबा, मैं आज बहुत खुश हूँ। भगवान ने मेरी बात सुन ली। मुझे भी मेरा राजकुमार मिलने वाला है। आकाश दरअसल गौतम की दोस्त आदित्य की बेटी चारू से प्यार करता है। जब रीना शादी की बात आकाश से बोलती है तो वो घबरा जाता है। मोम, आपको तो पता है कि मैं सिर्फ चारू से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। ए कुंडली और ए मार्केश दोष सब बकवास है। मैं ए सब में नहीं मानता। ए सब फालतू है। ये कोई फालतू नहीं, ये सब सच है। हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारा जान बचाने के लिए ही कर रहे हैं, ताकि तुम्हें कोई आंच न आए। आकाश बेटा, हम तुम्हारी और उस अंधी लड़की की शादी प्राइवेट में कराएंगे। ज्यादा गेस्ट को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ हमारे घर की ही लोग होंगे। हम उस अंधी लड़की की माता पिता से कह देंगे कि नजर ना लगने के लिए हम ये शादी प्राइवेट में कर रहे हैं। और एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद हम वो लड़की को धक्का मार के हमारी घर से निकाल देंगे और तुम चारू से शादी कर लेना। रीना और गौतम की समझाने की बात आकाश शादी के लिए मान जाता है। चारू और उसके पिता भी इस बात के लिए सहमति देते हैं। लेकिन जब आकाश और गौरी की शादी होने वाली होती है, उस दिन अचानक से मीडिया रिपोर्टरों को इस बात की पता चल जाता है और वो लोग शादी को कवर करने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। सो फाइनली गौतम मित्तल के बेटे और वन ऑफ यंगेस्ट बिजनेसमैन आकाश मित्तल की शादी हो चुकी है, वो भी एक अंधी लड़की से। सर, क्या आप बता सकते हैं? आकाश सर इतने हैंडसम और डेसिंग है, फिर उन्होंने एक अंधी लड़की से शादी क्यों की? शादी क्यों की? उसका मतलब क्या है? मैं गौरी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने गौरी से शादी की है और अब वो मेरी बीबी है। सो प्लीज गौरी को अंधी बुलाना बंद कीजिए और यहाँ से चले जाइए। अपनी इज्जत बचाने के लिए आकाश को मीडिया के सामने झूठ बोलना पड़ता है,
लेकिन गौरी मन ही मन आकाश की बातें सुनकर खुश हो जाती है। उस दिन रात को जब गौरी अपनी कमरे में सो रही होती है तब हॉल में सब बैठे हुए रहते हैं। आकाश, तुमने ये क्या किया? अब हमारी शादी कैसे होगी? गौतम, ये सब क्या है? आदित्य, हमें सच में नहीं पता था कि मीडिया रिपोर्टर्स वहां पर कैसे पहुंचे। उसी वक्त आकाश ने सिचुएशन हैंडल करने के लिए जो कुछ भी कहा वो सब ठीक था। आदित्य भाई साहब, उसी वक्त आकाश को जो ठीक समझा उसने वही किया। आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही दिनों में तो ये अंधी लड़की मरने वाली है। उसके बाद आकाश और चारू की शादी करा देंगे। हाँ चारू डाले, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। हम दोनों बहुत जल्दी ही शादी करेंगे। तब अचानक गौरी नींद से जाग जाती है और वो हॉल की तरफ आती है जहाँ पर वो सब बातें करते थी। एक किसकी आवाज आ रही है? कोई मेहमान आए हैं क्या? लेकिन इतनी रात में कौन आया है? सभी गौरी को वहाँ पर देखकर चौंक जाते हैं। अरे गौरी बहू, तुम यहाँ पर आओ, यहाँ पर बैठो। नहीं मम्मी जी, वो मैंने हॉल में से किसी की आवाज सुनी, इसीलिए यहाँ पर चली आई। कोई आया है क्या? हाँ गौरी बहू, मेरी सहेली की बेटी आई है, बस उसी से हम लोग बातें कर रहे थे। हाय गौरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कि मैं तुम्हारी और आकाश की शादी में पहुँच नहीं पाई। कोई बात नहीं, आप आए इतना ही बहुत है। उस रात गौरी को सब जैसे तैसे कोई शक होने नहीं देते। अगले दिन आकाश और गौरी जब एक साथ कमरे में होते हैं तब आकाश जी, जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से आप 2 मिनट भी मेरे साथ बैठे नहीं। कुछ समय मेरे साथ बैठिए ना, मुझसे कुछ बात कीजिए ना। एक्चुअली गौरी, मैं भी तुमसे बहुत सारे बातें करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरा एक मीटिंग है और मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। कोई बात नहीं आकाश जी, मैं रात तक आपका इंतजार कर लूंगी, आप जाइए। फिर आकाश चला जाता है। वो चारू के साथ घूमने जाता है। गौरी मानो मीरा की तरह अपनी कान्हा का इंतजार कर रही थी, पर आकाश हमेशा बहाने देकर गौरी को झूठी उम्मीदें और आश दे रहा था। एक दिन जब आकाश का बर्थडे थी तब वहाँ पर सब मौजूद होते हैं। तब पार्टी की बीच में आकाश और चारू बंगलों की टेरेस में जाते हैं और वहाँ जाकर चारू बेबी, आज तो मेरा बर्थडे है और इस बर्थडे में तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगी? बर्थडे गिफ्ट? कौन सा बर्थडे गिफ्ट? ज्यादा नखरे करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मुझे बर्थडे गिफ्ट लेना बहुत अच्छी तरह आता है। अच्छा जी, तो लेकर दिखाओ। चारू हंसते हंसते दौड़ने लगती है और आकाश उसके पीछे पीछे भागता है। चारू, रुको तो बेबी। तभी अचानक से गौरी टेरेस में पहुंच जाती है और वो चारू और आकाश के हंसने की आवाज सुन लेती है। ये आवाज तो आकाश जी की है, लेकिन उनके साथ ये लड़की कौन है? पकड़ लिया, अब भाग कर देखो मेरी चगुल से। अच्छा बाबा, ले लो अपनी बर्थडे गिफ्ट। और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। तभी गौरी वहाँ पर आ जाती है। गौरी को देखकर दोनों हैरान होते हैं। आकाश जी, आपके साथ कौन है? आप किसके साथ इतने जोर से हंस रहे हो? गौरी, मेरी बचपन का दोस्त आई है, हम बस गपशप कर रहे थे, तुम भी आओ ना। गौरी, तुम भले ही अंधी हो, लेकिन तुम रूप रंग में बहुत ही सुंदर हो। थैंक यू दी। और एक बात दी, आपकी आवाज तो हुबहू माँ जी की सहेली की बेटी की तरह है। ये कैसे हो सकता है? गौरी की बातें सुनकर आकाश और चारू की बोलती बंद हो जाती है। वो दोनों को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। अरे, ये दुनिया इतनी बड़ी है और हर किसी की आवाज में थोड़ी बहुत वेरिएशन तो होते हैं। हो सकता है आवाज सम साउंड करती हो, ही ना गौरी? छोड़ो ना ये सारी बातें, चलो गौरी, मुझे तुम्हारी साथ फोटो क्लिक करना है। ठीक है आकाश जी, चलिए।
आकाश गौरी का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर चारू को बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं ये अंधी कब मरेगी और कब मैं आकाश से शादी करूंगी। मुझे बस आकाश और उसके पैसे से मतलब है। पापा और मेरा एक ही सपना है, गौतम मित्तल से डील करके उनके एम्पायर को अपना करना है। पूरा मित्तल परिवार गौरी को धोखे में रख रहा था। बेचारी गौरी उनके धोखे को सच मान रही थी। एक दिन अचानक से गौरी की तबीयत खराब हो जाती है और तभी वो आकाश से कहती है, आकाश जी, क्या आप थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मन में बेचैनी सा लग रहा है। क्या आप मुझे थोड़ी समय दे सकते हैं? अरे यार, ये अंधी औरत ने तो सच में मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। आकाश जी, आप हो ना यहाँ? आकाश जी। आकाश बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और बेचारी गौरी बस उसका नाम पुकारते रह जाती है और उसकी राह देखते देखते सो जाती है। चारू और उसके पिता अब परेशान होने लगते हैं। चारू बेटा, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ना जाने वो अंधी लड़की कब मरेगी। वो मर जाए उससे पहले ही हम ही उसे मार देते हैं। वाओ, ग्रेट आइडिया पापा। अब तो हमें यही करना चाहिए, तब जाकर मैं आकाश से शादी कर पाऊंगी और हमारा मकसद कामयाब हो पाएगा। चारू और उसके पापा अब बहुत बड़ी चाल रचते हैं और चारू गौरी को टेरेस में ले जाती है। उसे आगे चलने के लिए कहती है। दीदी, और अब कितना आगे चलना है, बताइए ना। गौरी, बस थोड़ा और, उसके बाद तुम वो फूलों को तोड़ पाओगे। उसकी खुशबू आकाश को बहुत पसंद है। गौरी आगे चलती रहती है और वो गिरने ही वाली होती है। तब बंगलों का माली गौरी को नीचे से देख लेता है। छोटी मालकिन, रुक जाइए, आगे कदम मत बढ़ाइए, वरना आप छत से नीचे गिर जाओगी। क्या? गौरी तुरंत अपना कदम पीछे ले लेती है। चारू बहुत गुस्सा हो जाती है। दीदी, क्या सच में आगे कुछ नहीं है? तो आप मुझे आगे क्यों जाने दे रही थी? बताइए दीदी, आप खामोश क्यों हो? वो मैं। उतने में वहाँ पर माली आ जाता है। छोटी मालकिन, आप ठीक तो हो ना? ये ठीक है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, पदू को पानी दो। जी ठीक है। गौरी, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरी दोस्त की बीबी हो। आगे अगर कुछ नहीं होता तो मैं तुम्हें बचा लेती ना। माली ने बस ओवर रिएक्ट किया। चलो अंदर चलो, मैं वो फूल लाती हूँ। फिर चारू गौरी की हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है, लेकिन उसकी चाल नाकामयाब होने से उसे और उसकी पिता आदित्य को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन अचानक से गौरी नींद में सोते हुए बेड से नीचे गिर जाती है और उसकी सर पर मार लगता है। उसके बाद उसकी आंखों की सामने पूरी तरह अंधेरे से रोशनी आ जाती है और वो सब कुछ देखने लगती है। वो हर तरफ नजर घुमाकर देखती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अरे क्या, मुझे अब सब कुछ दिख रहा है। ये कोई सपना तो नहीं है ना? धन्यवाद भगवान, आपने मेरी आंखें ठीक कर दी। गौरी अब आईने के सामने देखकर भावुक होकर बोलती है। अब मैं रोज अपने आप को आईने के सामने देख पाऊंगी। डॉक्टर ने बचपन में ही कहा था, मेरी आंखों की रोशनी या तो फिर कभी नहीं आएगी, और आए भी तो अचानक से कभी भी आ सकती है, वो भी भगवान की करिश्मे से। चलो मैं सबको जाकर ये खुश खबर देती हूँ। सब कितने खुश हो जाएंगे, और तो और मैं अपनी कान्हा आकाश जी को भी देख पाऊंगी। खुशी से मारे गौरी अपनी आंखों की रोशनी वापस आने की खबर सबको बताने के लिए जाती है, लेकिन वो वहां जाकर देखती है कि सब एक दूसरे के साथ बातें करते होते हैं। हमारी आकाश की मृत्यु दोष के कारण
हमने उस अंधी लड़की से आकाश की शादी कराया और आकाश की मृत्यु उस अंधी लड़की की ऊपर चली गई, लेकिन अब तक वो नहीं मरी। अभी कितने महीने बीत गए हैं। इसलिए तो रीना भाभी, मैं बोल रहा हूँ कि ये सब और कितना दिन चलेगा। आकाश और चारू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अगर वो गौरी नहीं मरी तो क्या ये दोनों कभी शादी नहीं कर पाएंगे? मुझे भी उसके साथ रहने के लिए घुटन जैसा लग रहा है माँ। पता नहीं कब उससे छुटकारा मिलेगा। आकाश बेटा, अब कुछ दिन और तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इस साल की खत्म होने से पहले वो अंधी मर जाएगी और इस साल की खत्म होने में अब 3 महीने ही बाकी है। अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे के बारे में जानकर गौरी की दुनिया उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे के बारे में जान जिस आकाश को वो अपनी कान्हा समझ के प्यार कर रही थी, वो तो कभी उससे प्यार किया ही नहीं। और जिस परिवार को वो अपना समझ रही थी, वो परिवार तो उसकी मौत का इंतजार कर रही थी। गौरी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। इसका मतलब मेरे अंधेपन का इन सब ने फायदा उठाया, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और मैं क्या सोचती रही, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान, क्यों हुआ? गौरी उस दिन किसी को कुछ नहीं कहती है। अगले दिन घर में पूजा होती है। तभी ऊपर की फ्लोर पर बड़े बड़े बर्तनों में सारा खाना बन रहा होता है। गरम तेल में हलवाई जलेबियां तल रहा होता है। तभी अचानक से वो गरम वाली कढ़ाई को धक्का लग के वो नीचे गिरने वाली होती है और तभी उस जगह पर आकाश खड़ा होता है। गौरी ये सब देखकर जोर से चिल्लाती है, आकाश जी! वो कढ़ाई आकाश के ऊपर गिरे उससे पहले ही गौरी वहाँ पर पहुँचती है और वो उसे धक्का मारती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। वो प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। आकाश बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तुम लोगों को ठीक से काम करना नहीं आता क्या? अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ता। सब लोग देखकर हैरान होते हैं कि गौरी की आंखों की रोशनी अब वापस आ गई थी। गौरी, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई? हाँ दीदी, मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मेरी आंखों को यकीन नहीं होता कि तुम देख पा रहे हो। चलो अच्छा हुआ, हम सब खुश हैं ये सब देखकर। कंग्रेचुलेशंस गौरी। उसके बाद पूजा में आकाश और गौरी एक साथ बैठते हैं। पूजा खत्म होने के बाद अचानक से गौरी सबको कहती है, मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब आप लोगों को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या बताना चाहती हो तुम सबको गौरी बहू? क्या पता चल गया है तुम्हें? सब लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि गौरी को उनके बारे में सब पता चल गया है। यही कि आप लोगों ने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है, इसी खुशी में, है ना मम्मी जी? हाँ गौरी बहू, हमने ही ये सरप्राइज प्लान की है ताकि तुम्हें अच्छा लगे। गौरी बहू, तुम्हें जल्दी से अपनी काम खत्म करके शाम को पार्टी में भी आना है। जी पापा जी। कुछ समय के बाद आकाश चारू और रीना के पास आता है। मोम चारू, ये पार्टी आप लोगों ने क्यों रखी है, वो भी उस लड़की के लिए? आकाश, दुनिया की नजर में गौरी तुम्हारी पत्नी और मित्तल परिवार की बहू है, इसीलिए ये पार्टी रखना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, चारू सही बोल रही है। ठीक है मोम, जैसा आप ठीक समझे। चारू बेटा, किसी को ये पता चलना नहीं चाहिए कि हमने ये पार्टी क्यों रखी है। हाँ पापा, आज पार्टी में कुछ ऐसा होगा जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। आज गौरी को मरना ही होगा। चारू और उसके पिता मिलकर गौरी को मारने की साजिश करते हैं। शाम को पार्टी में चारू की एक आदमी आता है और वो छुपकर गौरी के ऊपर बंदूक से शूट करता है, लेकिन गोली सीधा जाकर आकाश को लगता है क्योंकि वो अचानक से आ जाता है। आकाश जी, उठिए,
उठिए आकाश जी। वो नो, गोली गौरी को लगनी चाहिए थी, ना कि आकाश को। अब क्या होगा? आकाश को तुरंत हॉस्पिटल लिया जाता है और गोली उसकी कमर में लगी हुई होते हैं, जिसके कारण डॉक्टर उसको 3 महीने की बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। चारू, अब तुम्हें ही मेरे साथ यहाँ पर रहना होगा और मेरी देखभाल करना होगा। मैं अब कुछ नहीं जानता। हाँ चारू बेटा, आकाश को अब तुम्हारी मेंटल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तुम अब यहाँ पर रहकर उसका ख्याल रखना। नो रीना आंटी, इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं मेरे की। मैं प्यार की चक्कर में किसी की सुसु पोटी साफ करूं। मैं जा रही हूँ। चारू बेटा, सुनो तो। चारू, रुक जाओ तो बेटा। गौरी ये सब देख रही थी। चारू की जाने की बाद गौरी ही आकाश की ख्याल रखती है। दिन रात उसके पास बैठी रहती है। उसका सब कुछ गौरी करती है। अब आकाश धीरे धीरे ठीक होने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे आकाश गौरी को प्यार करने लगता है। आकाश जी, आप अब पूरी तरह ठीक हो गए हो, इसलिए मैं आज माँ बाबा से मिलने गांव जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं उनसे मिली नहीं। मैं कल वापस आ जाऊंगी। ठीक है गौरी, जल्दी आ जाना। अगले दिन आकाश एक गिफ्ट शॉप को जाकर गौरी के लिए एक गिफ्ट खरीदता है और एक फ्लोरिश की शॉप से एक गुलाब की फूल लेता है। आज मैं गौरी को बता दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। वो बहुत खुश हो जाएगी और उसे अपनी पिछले गलती का माफी भी मांग लूंगा। श्योर, वो मुझे जरूर माफ कर देगी। आकाश जब घर आता है तो वो गौरी की माता पिता को रोते हुए देखता है। अब हम क्या करें समदन जी? गौरी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो जब आपके घर लौट रही थी, तब एक रोड एक्सीडेंट में वो नहीं रही। रीना, मुझे लगता है मार्केश दोष का असर हो गया है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ये बात सुनकर आकाश की हाथ से वो सब गिफ्ट्स गिर जाते हैं। नहीं, गौरी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। हम लोगों ने आपसे बहुत कुछ बातें छुपाया है। उसके बाद आकाश उसकी और गौरी की शादी का सच गौरी की माता पिता के आगे कहता है। पर अब मैं गौरी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी वजह से गौरी की मौत हुई है, इसलिए मैं जी कर क्या करूँ। मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। आकाश मरने के लिए जाता है। तभी गौरी वहाँ पर पहुँच जाती है और आकाश की हाथ पकड़ के बोलती है, आकाश जी, आंखें खोलिए। आकाश जी। गौरी, तुम जिंदा हो? मुझे माफ कर दो गौरी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे मेरी गलती को सुधारने के लिए एक मौका दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गौरी। उठिए, मैंने आपको माफ कर दिया आकाश जी। रीना और गौतम ने भी गौरी से माफी मांगे। गौरी और उसकी माता पिता इस सब नाटक केवल मार्केश दोष को झूठा साबित करने के लिए किए थे। दरअसल वो आकाश की माता पिता को ये साबित करना चाहते थे कि मार्केश दोष कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक अंधश्रद्धा होता है। उसके बाद आकाश और गौरी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।